नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और TV9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की और उनके पीछे असल में क्या खबर है, क्या स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी उसकी। तो आज खबर जो है वो बीजेपी को लेकर है। खबर एक कहे या दो, लेकिन दोनों ही चीज़ें बीजेपी से जुड़ी हुई है। देखिए, दरअसल 31 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, बजट सत्र। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी की परेशानियां दो मोर्चों पर बढ़ी हुई है। एक तो पहली कि अपने ही संगठन चुनाव जो कि दिसंबर में होने थे, उसके बाद 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी गर्मा गर्मी भी और काफ़ी सियासत भी इसमें देखने को मिली। लेकिन वो चुनाव अब तक नहीं हो पाए। मंडल अध्यक्ष के चुनाव अटके हुए हैं, जिला अध्यक्षों के चुनाव अटके हुए हैं और जब ये पूरे होंगे तभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी सही तरीके से हो पाएगा। पहली परेशानी बीजेपी की इस मोर्चे पर बढ़ी हुई है और दूसरी परेशानी जो है वो है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, दरअसल TV9 राजस्थान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुख्य सचेतक रफ़ीक खान, जयपुर से विधायक है, अशोक गहलोत के भी खास माने जाते हैं और कांग्रेस के अच्छे बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वसुंधरा राजे को लेकर जो बयान दिया, अब वो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ही चुनी हुई मुख्यमंत्री थी और उन्होंने इसके साथ साथ भजनलाल शर्मा को, जो कि अभी वर्तमान में राजस्थान के सीएम हैं, उनको पर्ची सीएम कहा। पर्ची सीएम कहना कोई नई बात नहीं है। विपक्ष लगातार सीएम भजनलाल को लेकर इस तरह की बातें जब से वो बने हैं तब से करता हुआ आया है और इसके पीछे की वजह भी आप जानते होंगे कि किस तरह वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची आई और वो रिएक्शन वसुंधरा राजे का बहुत वायरल हुआ था और काफ़ी चर्चाओं का उस वक्त भी वो विषय बना था और तब से लेकर आज तक भजनलाल शर्मा का वो पर्ची सीएम वाला जो टैग है वो विपक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है। अब वही बात फिर से रफ़ीक खान ने कही है, लेकिन जो नई बात उन्होंने कही है वो है वसुंधरा राजे को लेकर। तो क्यों आखिर वसुंधरा राजे के नाम पर या फिर बीजेपी की संगठन चुनाव को लेकर इतनी परेशानी बढ़ी है, वो इस शो में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे पुष्कर सर के साथ। लेकिन उससे पहले एक बार रफ़ीक खान का वो बयान सुन लेते हैं जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ उन्होंने TV9 राजस्थान के कैमरे पर दिया। सुनिए। मेरा ये मानना है, जैसे एक शब्द में रफ़ीक खान जी, एक शब्द में। डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री तो वसुंधरा ही है। अच्छा, मतलब आप भजनलाल शर्मा को डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री नहीं मानते? पर्ची वाले नेता। तो सुना आपने रफ़ीक खान वसुंधरा राजे को लेकर क्या कह रहे हो। तो सर, सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपका रफ़ीक खान के इस बयान को लेकर, वो किस संदर्भ में और किस तरह, क्या चिंगारी एक बीजेपी में वो सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अगर कहीं मजबूती से विपक्ष में है बीजेपी रूल्ड स्टेट में, तो वो राजस्थान है जी। नंबर में ठीक है, 65 लोग हैं, अभी 5 हार गए, वो अलग बात है उनके। लेकिन वो जो एक आप कहेंगे कि मोमेंटम अगर देखने को मिलेगा तो बीजेपी से लड़ती हुई कांग्रेस राजस्थान में सबसे मजबूती से दिखती है। जी। ठीक। दूसरी बात, रफ़ीक खान चीफ व्हिप है जी। और अब बजट सत्र 31 से शुरू हो रहा है। जी। हकीकत होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस पर हमलावर होती बीजेपी। जी। वो जरा कम दिख रही है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड अगर नवंबर लास्ट से देखना शुरू करें, 23 नवंबर को बहुत बढ़िया रिजल्ट भजनलाल के खाते में कहे जाए उपचुनाव के आए जी। उसके बाद इन्वेस्टर मीट राइजिंग राजस्थान को बहुत अच्छे से ख़त्म किया। फिर 16 तारीख को ERCP ख़त्म किया। नए साल में नौकरी बांट रहे हैं, हर जगह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कॉपी कलम लेके बैठ जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जो आपने बताया कि संगठन के चुनाव और किस तरीके से आपने देखा, अभी पिछले सप्ताह वो वसुंधरा जी के पास गए थे मिलने की, जो 31 से बजट सत्र है उसको सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि पहले जब पिछला बजट सत्र हुआ था उसमें बड़ी किरकिरी हुई थी जी, जब वसुंधरा राजे नहीं पहुंची उनके तेवर। उसके बाद वहाँ बीजेपी के ही विधायकों के कई ऐसे सवाल लगा देना जो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। जी। जो ये तो कहता है कि लोकतंत्र में पूछने चाहिए सवाल जनता से जुड़े, लेकिन अपनी सत्ता पक्ष की बेंच अगर विपक्षी बेंच का काम करने लगे तो समझ लिए सत्ता पक्ष में ठीक नहीं चल रहा है कुछ। जी।
लेकिन उससे ऊपर आई बीजेपी और जिस तरीके का प्रदर्शन उसने यहाँ कर पाया उपचुनावों में 7 में से 5। नरेश मीणा, किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर और प्रेमचंद बैरवा, ये कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनको नरेश मीणा का मुद्दा, और बाकी सब मैंने मिनिस्टर्स के नाम गिनाए 3 जी प्रेमचंद बैरवा, किरोड़ी लाल मीणा और मदन दिलावर जी इन्होंने सरकार, मतलब आप ये सोचिए जो स्कूल बंद मसला है वो कांग्रेस लगातार कह रही उठाने जा रहे हैं। अच्छा, सड़कों पे इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कोई अगर मुद्दा बने भी तो संगठन अभी तैयार नहीं, जिला अध्यक्षों के चुनाव पड़े हुए, तो अजीब सी वहाँ पर स्थित है। हर आदमी समझ नहीं पा रहा है किसका कौन सा जिला अध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो एक अभी बीजेपी एकजुट दिख नहीं रही थी, तो कांग्रेस ने इसको कहा कि, और कांग्रेस एक तरीके से एकजुट होते हुए दिखना चाह रही है, चाहे वो सचिन पायलट, अशोक गहलोत, रफीक खान के इस इंटरव्यू में आप जो दर्शक देखना चाहें TV9 राजस्थान के पेज पे है, उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत पर भी बोला और दोनों में कौन काबिल है उस पर भी बोला, सबसे बड़ी बात है। तो इस बीच जिस तरीके से सचिन पायलट, अशोक गहलोत कई मुद्दों पर एक साथ दिख रहे हैं, सरकार पर हमलावर हैं, तो मुझे लग रहा है बजट सत्र बड़ा हंगामेदार और विपक्ष जोरदारी से उठाने वाला है। इसके लिए फ्लोर मैनेजमेंट सीएम भजन लाल को करना पड़ेगा, शायद उसकी ही वो तैयारी थी जो वो दिखाई दी आपको, वो विजुअल दिखाई दिए कि जब वो वसुंधरा राजे से मिलने गए जी। अब रही बात संगठन चुनाव पे, मैं आपको बताऊं जो आप डिले कर रहे हैं, 15 दिसंबर तक होने थे, फिर 15 जनवरी तक होने थे। दरअसल आप ये सोचिए, राजस्थान बिल्कुल सटा हुआ जिला है, राज्य है दिल्ली से जी। और दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होनी है। फूक फूक कर बीजेपी चल रही है, क्योंकि हरियाणा भी दिल्ली सटा हुआ है, हरियाणा में सरकार बनाई है। वो यहाँ पर कोई ऐसा काम कर दें कि जाट अध्यक्ष ना दें, कोई ऐसी चीज हो जाए जिसका इफेक्ट तुरंत ही दिल्ली चुनाव पे पड़ जाए। इसीलिए कहीं भी चुनाव डिक्लेयर कर दिए थे क्योंकि करवाने थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कहीं भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम 5 तारीख के बाद ही फाइनल हो। लेकिन एक इसमें और चीज़ सर देखने वाली है। देखिए, वैसे आपने जो वजह बताई ये पीछे की है, क्योंकि नाम ही हमारे शो का इनसाइड स्टोरी है। नहीं जी, तो ये तो खबर अंदर की हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, बीजेपी जो नए अपने कार्यकर्ता इनरोल होने थे उसमें बहुत पिछड़ी, उसमें BL संतोष ने फटकार लगाई। इस चुनाव में BL संतोष ने कहा कि आप ऐसे ही चुन के मत भेजिए, मंडल अध्यक्षों का सही चुनाव करवाइए और वो बजाय फिर से करवाइए, केवल खाना पूर्ति के लिए मत नहीं, मैं आपकी बात रोककर शर्तें लगाई गई है पार्टी की तरफ से, और ये शर्तें ही कहीं ना कहीं मुख्य वजह बताई जा रही है। देखिए, शर्तें हैं कई, और उसमें से कुछ शर्तें मैं आपको बताया तो जो मुख्य शर्तें हैं कि सबसे पहले वो मंडल अध्यक्ष की उम्र 35 से 45 के बीच होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष है तो 45 से 60 की उम्र उसके बीच का कोई व्यक्ति होना चाहिए। मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष वही बन सकते हैं जो किसी पद पर रहे हो इससे पहले, या फिर और इससे पहले 2 बार, या फिर वो अध्यक्ष रहे हो, या फिर वो तीसरी, और जो 2 बार अध्यक्ष रहे वो तीसरी बार नहीं बन सकते। और पार्टी में सक्रिय सदस्य होने चाहिए। सदस्यता अभियान में 100 साधारण सदस्य बनाए गए हों, जो कि अभी आपने भी बात जोड़ी कि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आई थी, जिसपे BL संतोष की नाराजगी भी देखने को मिली थी। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव अभी जो 2024 हुआ, उसमें पार्टी की खिलाफत उन व्यक्तियों द्वारा नहीं की जानी चाहिए जो अगर उस वक्त की गई है तो वो नहीं बनाए जा सकते। इसके अलावा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये चलिए होता ही है, इस बात का पार्टी ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी कुछ आ ही जाते हैं। वो असल में कोर्ट में चल रहा होता है मसला। हाँ जी। तो इसके अलावा एक और जो मुख्य शर्त है वो ये है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को 3 नामों का पैनल देना होगा। तो ये शर्तें तो है। तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया जाता है बीजेपी नेताओं की तरफ से, और है भी, अगर सदस्यों के तौर पर देखें तो क्या वो अपने मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को नहीं चुन पा रही है? नहीं, अगर जो ये नियम बताए जी, इनसे अगर सिलेक्शन हो जाए, मैं फिर मतलब मैं आपसे बातचीत में बिल्कुल पुख्ता तरीके से कह रहा हूँ, अगर इन शर्तों को फॉलो करते हुए बना जी, तो कईयों की दुकान बंद हो जाएगी भाजपा के अंदर। और ये केवल राजस्थान में नहीं होगा, ये पैन इंडिया बीजेपी ने बनाया है। तो वो आखिरी में फिर ये नहीं मिला तो ये कर लिया, ये तो संगठन के चुनाव ऐसे ही होते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। चलिए खैर, तो देखिए अभी जो वैसे वजह बताई जा रही है, अगर हम बात करें
बीजेपी नेताओं से, तो वो ये शर्तें वजह बताई जा रही है कि इसमें फिट नहीं ये हो रहा है। अगर है लेकिन तो फिर ये जी। बीजेपी के लिए अलार्मिंग है जी। कि मतलब भाई इतना पुराना कार्यकर्ता हो तो वो तो नाम लिखा ही होगा ना। जी। फिर पैनल में 3 नाम भेजने क्या, इसका मतलब है ही नहीं, ढूंढना पड़ रहा है कार्यकर्ता, नंबर 1 बात, या समन्वय नहीं है नंबर 2 बात, या अभी डर रहे हैं कि ऐलान करने से। बिल्कुल। यही 3 कारण हैं। और जिस तरह आपने दिल्ली चुनावों की बताई, तो क्या सर जिससे आपने जब अभी उपचुनाव में भी आपने देखा होगा गुटबाजी की कहीं ना कहीं खबरें राजस्थान में आती रहती संगठन है, का चुनाव उसको उपचुनाव लेकर से भी है। ये टाला गया था। संगठन का जी। चुनाव हमेशा वो अंदर अंदर गुटबाजी होती। नहीं, क्योंकि अभी कई बार ऐसी भी खबरें आई, हालांकि वो पुख्ता उसकी पुष्टि नहीं हो पाई किसी भी बीजेपी नेता की तरफ से, और ऐसी खबरों की कभी पुष्टि हो भी नहीं पाती। पर चर्चा ये आई कि कई बार नाम भेजे गए, लेकिन उनको फिर किसी ने पीछे से वो नाम खींच लिया कि नहीं, वो इनके नहीं वही आने। कि वो आपके जिले का मजबूत विधायक जी। कौन है, फिर वहां पर जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस में, उस नेता के तो बहुत अच्छे संबंध नहीं है। जिला अध्यक्ष के पास पावर भी बहुत होती है, जब सब सत्ता में वहां सरकार हो, वो जो जी। कहेगा कप्तान उसकी सुनेगा, तुरंत सुनेगा, सुनना पड़ेगा। हालांकि आपको एक इससे अपडेटेड खबर ये बता दें कि अजमेर समेत 5 जिला लोग अध्यक्ष बना अध्यक्ष दिए गए बना हैं। दिए गए, वो जी। परसों ही जी। कर दिया था जी। उन्होंने। खैर, अब देखिए, जैसा कि अभी सर से भी हमारी चर्चा हो रही थी कि क्योंकि इनसाइड स्टोरी है, तो अब जिस तरह बीजेपी के नेताओं से जैसे सर की भी बात होती है, तो क्या सच में ही अभी 5 फरवरी या 8 फरवरी के बाद ही 5 जिलाध्यक्ष, फरवरी के बाद सब जी, सक्रिय होंगे, 5 को चुनाव निपटा लेंगे, उसके बाद होंगे। तो उसके बाद ही कुछ देखने को मिलेगा, और अगर उससे पहले होगा तो फिर हम आपके सामने इसी शो में और अपने इसी TV9 राजस्थान के प्लेटफॉर्म से आपको फिर बताएंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। फिलहाल आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और एक बार फिर आपके सामने कल हाजिर होंगे एक नए सियासी या गैर सियासी मुद्दे के साथ। शुक्रिया।